हिको ने एक एक्सीडेंट में अपने हाथ और अपनी मम्मी को खो दिया। उसकी फैमिली ने भी उसे छोड़ दिया। वो अकेले जिंदगी गुजारता है। इसके बाद उसके अकेलेपन को देखते हुए एक लड़की उसके लिए खरीद के उसके डैड उसके पास भेजते हैं। जब वो उस लड़की को पहली बार देखता है तो उसे उस पे काफी तरस आता है, इसलिए वो उसे अच्छे से कवर करके अंदर ले जाता है। उस लड़की का नाम युजुकी था। सुबह युजुकी सारे घर को साफ करती है। वो हिको का चेहरा भी साफ करती है और उसकी आंखों के गिर्द बने डार्क सर्कल्स को भी गौर से देखती है। दोपहर को भी वो यही सब करती है, जिससे हिको अब काफी तंग आ गया था। वो नहाने जाता है तो वहाँ भी युजुकी आ जाती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। हिको उसे खुद से दूर रहने को बोलता है, मगर युजुकी पर उसकी बात का कुछ असर नहीं होता। हिको युजुकी से पूछता है कि वो ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो तुम्हें तंग करती हैं, जिसमें से एक युजुकी बताती है। वो अपने बाल खोलती है जो काफी फैले हुए और लंबे थे। ये सुन के हिको हंसने लगता है और युजुकी इसी बात का फायदा उठा के उससे और बातें करने की कोशिश करती है, जिस पर हिको उसे उठा के बाहर फेंक देता है। युजुकी उस वक्त को याद करती है जब वो अपने दोस्तों को स्कूल छोड़ने के बारे में बताती है और ये भी कि उसके पेरेंट्स उसे जल्द ही बेचने वाले हैं। लेकिन वो सोचती है कि वो जिस किसी के भी पास जाएगी वो उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करेगी, चाहे वो उसके साथ बुरा बर्ताव ही क्यों न करे। रात को हिको सोने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे मुसलसल अपनी फैमिली का बुरा बर्ताव याद आए ही जा रहा था। तब उसके कमरे में युजुकी आती है जो उसके पास आग जलाती है और उसे गर्म दूध देती है। मगर हिको का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। वो युजुकी के इस तरह बार बार उसके कमरे में आने से काफी तंग था, लेकिन युजुकी उसका साथ नहीं छोड़ती। वो उसे गाना सुनाती है जो उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। वो हिको के सर पे प्यार से हाथ फेरती है। तभी हिको को पहली बार युजुकी की प्रेजेंस अच्छी लगने लगती है। हिको युजुकी से पूछता है कि वो उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही है। युजुकी उसे बताती है कि हिको के फादर ने उसे 100 बॉन्ड्स में खरीदा और जब वो पहली बार हिको से मिली तो हिको ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया, इसीलिए वो हिको के गुस्से को बर्दाश्त करती है और उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करती है। युजुकी हिको से उसके साथ सोने की परमिशन मांगती है। हिको को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो युजुकी को क्या जवाब दे। युजुकी अपना बिस्तर उठा के वहाँ ले आती है और हिको के साथ सो जाती है। हिको के लिए ये सभी कुछ काफी अजीब था। रात को सोते वक्त युजुकी हिको के बाजू पे अपना सर रख देती है। सुबह हिको अपनी आंखों के सामने सबसे पहले युजुकी को ही देखता है। वो हिको को न्यू ईयर विश करती है और फिर उसे सूप का एक बाउल देती है। ये सब कुछ देख के हिको सोचता है कि क्या वो भी युजुकी को इसी तरह प्यार कर पाएगा जिस तरह वो करती है। इसके बाद वो नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम जाता है तो सामने का मंजर उसे शॉक्ड कर देता है, क्योंकि वहाँ युजुकी नहा रही थी। वो फौरन बाहर आ जाता है। युजुकी भी कपड़े पहन के बाहर आती है, उससे माफी मांगती है। हिको से बताता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि बाथरूम में हर तरफ धुआं ही धुआं था और उसको सही से कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मगर युजुकी मुसलसल हिको के साथ चिमटी रहती है। तभी बाहर गार्ड आता है जो हिको को एक लेटर देता है। वो लेटर उसके फादर ने उसे भेजा था। उस लेटर में लिखा था कि उसकी बहन की जल्द ही शादी की जा रही है, इसलिए हिको अब उनके लिए मर गया है, क्योंकि जब किसी को पता चलेगा कि हिको का ताल्लुक उनकी फैमिली से है तो कोई भी उसकी बहन से शादी नहीं करेगा। ये सुन के हिको को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है। युजुकी उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर हिको उसे वहाँ से चले जाने को बोलता है। रात को भी युजुकी को ऐसा लगता है कि शायद हिको कमरे से बाहर आया, मगर ऐसा नहीं था। अगले दिन युजुकी अपने काम करने लगती है, लेकिन हिको अभी भी कमरे से बाहर नहीं आया था। युजुकी फ्रूट की प्लेट लेकर कमरे में जाती है तो देखती है कि हिको को तो बुखार है। वो उसके सर पे पट्टियां करती है, उसे दवाई देती है। हिको युजुकी को बताता है कि उसकी फैमिली ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए अब वो मर जाना चाहता है, लेकिन वो सोच रहा है कि मरने के लिए उसे क्या करना चाहिए। युजुकी उसे ये सब बोलने से मना करती है, क्योंकि ये सब उसे और ज्यादा स्ट्रेस देगा। उसे शांत होने को बोलती है और तसल्ली देती है। हिको उसकी बातें सुन के अच्छा महसूस करता है और इसके बाद सो जाता है। युजुकी अपने काम करने लगती है। शाम को हिको जब उठता है तो वो देखता है कि उसने युजुकी के कपड़े रो रो कर खराब कर दिए थे, इसलिए युजुकी ने कपड़े बदल लिए हैं। हिको को ये देख के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी वजह से युजुकी के कपड़े खराब हो गए। युजुकी उससे जल्दी उठने की वजह पूछती है। हिको उसे बताता है कि वो लेट लेट के बोर हो गया था। युजुकी को लगता है कि शायद वो उसे मिस कर रहा था। हिको उसकी गलतफहमी दूर करता है। युजुकी उसे अच्छे से कपड़े पहनाती है तो हिको को एहसास होता है कि उसे युजुकी को नया ड्रेस दिलवाना चाहिए, इसलिए वो उसे सिटी ले जाता है। तब वो महसूस करता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उसे कोई भी पहचान सकता है। वो युजुकी को लेके एक मॉल में जाता है जहाँ पर कई सारी खूबसूरत चीजें थी, जिन्हें देख के युजुकी की एक्साइटमेंट पीक लेवल पर चली जाती है। वो हिको से पूछती है कि वो जो कुछ भी पसंद करेगी
क्या हिको उसे ले देगा, जिस पर हिको उसे कहता है कि बिल्कुल। शॉपिंग करने के बाद हिको यजुकी से सॉरी भी बोलता है क्योंकि उसकी वजह से उसका ड्रेस खराब हो गया। यजुकी उसे बताती है कि ये उसका पहला ड्रेस था जो उसने खरीदा। ये सुन के हिको को और ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं और वहाँ भी हिको को अपना पास्ट ही याद आया जा रहा था। यजुकी उसे खुद आइसक्रीम खिलाने की कोशिश करती है, जिस पर हिको को बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। इसलिए वो दोनों वापस घर की तरफ निकलते हैं। ट्रेन में यजुकी हिको को बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि वो अब उनके लिए मर गई है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है। अगले महीने यजुकी अपने लिए एक और ड्रेस बनाती है जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। हिको उसे मुसलसल देखे जा रहा था और यजुकी दोबारा से उसे तंग करने लगती है। तभी उन्हें पता चलता है कि हिको की बहन वहाँ आई है। हिको को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपनी बहन से बोलता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि इस घर में वो रहता है। उसकी बहन उसे बताती है कि ये उनका फैमिली हाउस है, इसलिए वो भी यहाँ आ सकती है। वो हिको को मजीद कहती है कि उनके लिए तो वो अब मर चुका है, इसलिए वो उस घर को अपना घर नहीं कह सकता। ये सुन के हिको को और ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हिको की बहन, जिसका नाम टमाको था, आगे बढ़ती है और यजुकी को सर पे प्यार करती है क्योंकि वो एक छोटी सी एडोरेबल डॉल जैसी दिखती थी। टमाको अपने लिए एक ऐसा कमरा सिलेक्ट करती है जिसकी खिड़की से गार्डन दिखाई देता था। यजुकी उसका सारा सामान उसके कमरे में ले आती है और उसे बताती है कि उसका कमरा भी साथ ही है और अगर टमाको को किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बुला सकती है। किचन में हिको यजुकी से सॉरी बोलता है क्योंकि उसकी बहन ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। तभी टमाको वहाँ आती है और यजुकी को उसका खाना कमरे में ही लाने को बोलती है। टमाको हिको से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उस वक्त को याद करती है जब उनकी फैमिली को दुनिया के सामने ये बताने के लिए रोना पड़ा कि अब हिको मर चुका है। अगले दिन यजुकी हिको को घुमाने ले जाती है। वहाँ पे एक जगह से वो अपने हाथों की मदद से पानी पीती है और हिको को भी ऐसा करने को बोलती है, मगर हिको अपने एक हाथ की वजह से पानी सही से नहीं पी पा रहा था, जिस पर यजुकी उसे अपने हाथों से पानी पिलाती है और ये सब देख के वो ब्लश करने लगती है। हिको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है और पीछे हो जाता है। इसके बाद वो दोनों काफी सारा फन करते हैं। ये सब देख के यजुकी बहुत खुश थी और उसको इसी तरह खुश देख के हिको को एहसास होता है कि यजुकी उसकी उदास जिंदगी में एक चमकते हुए सितारे की तरह है। वो दोनों घर आते हैं। यजुकी हिको के लिए कैरामल कैंडीज बनाती है। उसकी कुकिंग स्किल्स देख के टमाको अंदर ही अंदर उससे जेलस होती है और इम्प्रेस भी। यजुकी उन कैंडीज को हिको के पास लेके जाती है और बताती है कि वो उसने उसके लिए बनाई ताकि रीडिंग करते हुए वो उन सबको खा सके। वो एक कैंडी टमाको को भी ऑफर करती है, मगर टमाको उस कैंडी को जमीन पे फेंक देती है। रात को बहुत तेज बारिश होती है और बिजली भी चमकती है, जिससे डर के टमाको यजुकी के पास जाने के बारे में सोचती है। वो उसके दरवाजे पे खड़ी थी, मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यजुकी से मदद मांग सके। तभी दरवाजा खुलता है और यजुकी उसे वहाँ आने की वजह पूछती है। टमाको उसे बताती है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन अकेले में उसे डर लगता है। यजुकी टमाको के साथ बाथरूम जाती है, जहाँ यजुकी टमाको को बाथ लेने में मदद करती है। फिर वापस आने पे वो दोनों एक ही कमरे में सोने के बारे में सोचती हैं। टमाको उस वक्त को याद करती है जब उसे स्कूल से निकाल दिया गया था और यही वजह थी कि उसके फादर भी उसे पसंद नहीं करते थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करती हैं और इस तरह उनके दरमियान दोस्ती हो जाती है। सुबह उन्हें किचन में एक साथ काम करते देखकर हिको तो हैरान ही हो जाता है। यजुकी ने काफी मजे के स्नैक्स बनाए थे और वो उन्हें हिको को भी टेस्ट करवाना चाहती थी, मगर टमाको हिको को कमरे से बाहर निकाल देती है। हिको बैठा कुछ काम कर रहा था। वहाँ यजुकी आती है और हिको से कुछ बात करती है। हिको सोचता है कि क्या वो भी कभी यजुकी के साथ इतना अच्छा सलूक कर पाएगा जितना अच्छा वो उसके साथ करती है। यजुकी बेहोश होकर हिको की गोद में गिर जाती है। जब उसे एहसास होता है कि उसने हिको की बाजू को हर्ट किया तो वो उससे सॉरी बोलती है। थोड़ी देर बाद हिको को दोबारा से कुछ आवाज आती है तो उसे पता चलता है कि यजुकी एक बार फिर से बेहोश होकर गिर गई है। हिको उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर अपने टूटे बाजू के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता था, जिस पर टमाको यजुकी को उठा के कमरे में लिटाती है और हिको को बताती है कि वो जल्द ही डॉक्टर को लेकर आएगी। वो हिको को यजुकी को ठंडे पानी की पट्टियां करने को बोलती है क्योंकि यजुकी को बुखार था। टमाको के जाने के बाद हिको पास के कुएं से पानी लाने की कोशिश करता है, मगर वो सारा पानी रास्ते में ही गिरा देता है। कुछ ही देर में टमाको डॉक्टर को लेके वहाँ पहुँच जाती है और अपने भाई को इस सब फैलावे पे काफी डांटती है। डॉक्टर यजुकी को चेक करता है और बताता है कि यजुकी से बहुत ज्यादा काम लिया गया है, इसीलिए उसकी ये हालत हो गई। डॉक्टर टमाको के बारे में भी जानता था कि वो कितनी रूड और एरोगेंट है,
टमाको को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो डॉक्टर और नर्स को बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। वो हिको को भी ये कह के डांटती है कि उसे डॉक्टर की सभी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। उन्हें खुद ही यजुकी का ख्याल रखना होगा जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती। टमाको बाथ लेने चली जाती है तो हिको यजुकी को देखने उसके कमरे में जाता है। यजुकी दर्द की वजह से काफी तड़प रही थी। हिको को पता चलता है कि उसके हाथ पे जख्म से खून बह रहा है जो उसने खुद ही अपने आप को कर लिया था। हिको उसके हाथ को पट्टी करने की कोशिश करता है, तभी यजुकी को होश आ जाता है। हिको उससे इतना सारा काम करवाने पर माफी मांगता है। उसका ख्याल था कि उन्हें अपनी एंगेजमेंट को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि शायद वो यजुकी पे कुछ ज्यादा ही जुल्म कर रहा है, जिस पर यजुकी उसे गले लगाती है और ऐसा सोचने से मना करती है। अगली सुबह टमाको उन दोनों को ये बताकर हैरान करती है कि वो जल्द ही डॉक्टर बनने के लिए जा रही है। हिको और यजुकी ये सुन के शॉक्ड होते हैं। टमाको को बैठे बैठे ये ख्याल कैसे आया? टमाको ने बताती है कि वो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी और यजुकी के बीमार होने के बाद उसे ये सब कुछ और ज्यादा बुरा लगा क्योंकि अगर वो डॉक्टर होती तो यजुकी को सही कर पाती। हिको टमाको से बोलता है कि वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि ना चाहते हुए भी वो वहाँ पर आई और उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। तभी वहाँ यजुकी उन तीनों के बिस्तर ले आती है और बताती है कि वो तीनों आज इकट्ठे सोएंगे। रात को टमाको के सोने के बाद हिको उसके सर के पास बैठ के बातें करता है। वो उसे विश करता है कि जल्द ही वो एक अच्छी डॉक्टर बने। वो सॉरी भी बोलता है क्योंकि वो सारे टाइम में उसके साथ नहीं था। तभी उसे एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। इसके बाद वो भी सो जाता है। अगली सुबह हिको और यजुकी टमाको को छोड़ने ट्रेन स्टेशन जाते हैं। यजुकी से अपना लंच बॉक्स लेने के बाद टमाको हिको को अपने पास बुलाती है और कहती है कि आइंदा के बाद वो उसके सर के पास बैठ के तभी बातें करे जब वो जाग रही हो। इस पर हिको को रियलाइज होता है कि रात को टमाको जाग रही थी और उसने उसकी सभी बातें सुनी। टमाको के जाने के बाद यजुकी हिको को बताती है कि वो कुछ लेने के लिए गांव जाना चाहती है। तभी हिको को डॉक्टर की सारी बातें याद आती हैं। यजुकी के जाने के बाद वो भी उसके पीछे वहां पहुंच जाता है। यजुकी को देख कर सारे गांव वाले बातें करने लगते हैं, मगर इस सब से यजुकी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिको उसे बताता है कि उसे कुछ किताबें लेनी थी, इसीलिए वो भी वहां पर आया। वो दोनों इकट्ठे ही शॉपिंग करते हैं। यजुकी बताती है कि उसे इस बार भी हिको के साथ शॉपिंग करके अच्छा लग रहा है। वो एक नोटबुक की शॉप पे रुकती है और कुछ नोटबुक्स लेती है क्योंकि वो टमाको और अपनी दोस्त अडोरी को खत लिखना चाहती थी। तब वो हिको को याद करवाती है कि उसे भी तो कुछ किताबें लेनी थी और वो इस वक्त उसके सामने पड़ी हैं। ये सुन के हिको को याद आता है कि वाकई में उसने वहाँ आने का यही बहाना तो बनाया था। यजुकी के पूछने पे वो उसे बताता है कि जब उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया तो उसने अपना कंफर्ट इन किताबों में ही पाया और इसीलिए उसे इन किताबों से मोहब्बत है। घर आने के बाद हिको देखता है कि यजुकी ने उसके लिए खाने में काफी कुछ बनाया है। तब हिको को पता चलता है कि ये सभी कुछ उसकी बर्थडे की वजह से बनाया गया क्योंकि टमाको यजुकी को हिको के बर्थडे के बारे में बता चुकी थी। यजुकी हिको को एक बुक कार्ड भी गिफ्ट करती है जिसे देखकर हिको को बहुत खुशी होती है। वो यजुकी को गले लगाता है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वो एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही करीब हो रहे हैं, इसलिए वो अलग होते हैं। हिको को शोर की आवाज आती है। उसके बाद वो दूसरे कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक लड़की बैठी उसके मैगजीन को पढ़ रही थी और पास ही यजुकी की बनाई हुई कैंडीज का जार जमीन पे गिर के टूट चुका था। वो लड़की हिको को बताती है कि वो उनके पड़ोस में रहती है और उनसे मिलने आई है। ये देख के हिको को उस लड़की पे शक गुजरता है क्योंकि रात को इस तरह आने का कुछ और ही मतलब था। वो लड़की हिको के पास आती है और उससे बोलती है कि उसके मैगजीन तो काफी खराब है, इसलिए वो उसके साथ दोस्ती कर सकती है, मगर हिको उसे ये सब करने से मना करता है। जिसके बाद वो लड़की हंसने लगती है क्योंकि वो हिको को तंग कर रही थी। हिको उस लड़की से जमीन पे टूटे हुए जार के बारे में पूछता है, मगर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। हिको वापस आता है तो यजुकी को बताता है कि कमरे में एक बिल्ली थी और उसने उसे भगा दिया। ये सुन के यजुकी को बिल्ली की फिक्र होने लगती है, जिस पर हिको उसे उस कमरे में जाने से मना करता है। उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके बुक कार्ड की बात करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका बुक कार्ड और वॉलेट तो वो लड़की चुरा कर ले गई। तब उसे सारी कहानी समझ में आ जाती है। वो फौरन भाग के उस लड़की का पीछा करता है। यजुकी को कमरे से परफ्यूम की खुशबू आती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कोई लड़की आई थी। हिको उस लड़की का पीछा करते हुए उसके घर पहुँच जाता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की के बाप ने उसे चोरी करने पर मजबूर किया था। वो लड़की अपने बाप को वो सारा माल नहीं देना चाहती थी, जिस पर उसका बाप उसे मारता है और उससे वॉलेट छीन लेता है। लेकिन ये पता चलने पर कि वॉलेट में तो बहुत ही कम रकम है, वो उस लड़की और उसके भाइयों को और ज्यादा मारता है। ये देखकर हिको को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये सब उसे उसके बचपन की याद दिलाता था। वो इसी तरह थका हारा घर आता है। यजुकी उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो अपने बेडरूम में जाकर सोने की कोशिश करता है।
अगली सुबह यजुकी नाश्ते के बाद हिको को वॉक पे चलने को बोलती है, मगर हिको उसे काम का बहाना लगा के मना कर देता है। उस लड़की के घर जाता है और दरवाजे पे नॉक करता है, मगर दरवाजा कोई नहीं खोलता। जिस पर वो घर की पिछली साइड पे जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर वही लड़की नहा रही थी। वो लड़की उसे इस तरह आने पर डांटती है और उससे वॉन्स मांगती है, जिस पर हिको उसे बताता है कि शायद वो भूल रही है कि उसी ने उसका वॉलेट भी चुराया था। वो लड़की कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हिको किस बारे में बात कर रहा है। हिको उससे बुक कार्ड के बारे में पूछता है। तभी वहाँ उस लड़की का भाई आ जाता है, जिसे मैथ्स की एक प्रॉब्लम बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो लड़की हिको से बोलती है कि अगर वो अपना बुक कार्ड वापस लेना चाहता है तो उसे उसके भाई की मदद करना होगी। वो हिको से पूछती है कि उसके लिए ये बुक कार्ड इतना ज्यादा अहम क्यों है, जिस पर हिको उसे यजुकी के बारे में बताता है। फिर हिको सारा दिन उस लड़की के भाइयों को पढ़ाने में गुजार देता है। वो वहाँ से जाने लगता है तो पता चलता है कि उस लड़की का बाप भी आ गया है। हिको उस लड़की से अपना कार्ड वापस मांगता है, जिस पर वो लड़की उसे डांटते हुए वहाँ से भगा देती है और बोलती है कि वो ये कार्ड बाद में दे देगी। हिको थका हारा दोबारा घर आता है और यजुकी से कोई बात किए बगैर ही सो जाता है। अगली सुबह सोकर उठने के बाद भी वो थका थका महसूस कर रहा था। तभी उसे उस लड़की की आवाज सुनाई देती है तो भागकर वो दरवाजे पे जाता है। उसे पता चलता है कि वो लड़की यजुकी से बात कर रही है। वो लड़की यजुकी की तारीफ करती है कि वो हिको जैसे लड़के के साथ रहती है। यजुकी को उस लड़की की परफ्यूम को सूंघ के पता चल गया था कि यही लड़की उस दिन कमरे में भी आई थी। वो लड़की हिको से बोलती है कि उसे उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना होगा। हिको उससे कार्ड लेने की कोशिश करता है, मगर तभी वो कार्ड जमीन पे गिर जाता है, जिसे यजुकी उठाती है। हिको उसे सारी बात बताता है और यजुकी ये बोलती है कि उसे उस पे पूरा एतमाद है। वो उस कार्ड को बहते आंसुओं के साथ फाड़ देती है, जिस पर हिको उस लड़की को वहाँ से चले जाने को बोलता है। उस लड़की के चले जाने के बाद हिको उस कार्ड को उठा के अपने कमरे में ले आता है। वो उस बुक कार्ड को जोड़ना चाहता था। यजुकी ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो दिन भर अपने कामों में मसरूफ रहती है। कुछ देर बाद वो हिको को बताती है कि टमाको का फोन आया था। हिको टमाको से बात करता है तो टमाको से लेट फोन उठाने पे डांटने लगती है। फिर वो उसे उसकी बर्थडे विश करती है। वो यजुकी के बारे में पूछती है, मगर फिर हिको बात टालने की कोशिश करता है, मगर फिर उसे सारी बात बता देता है, जिस पर टमाको उसे बताती है कि उस बुक कार्ड पे मौजूद फूल का मतलब है कि यजुकी चाहती है कि तुम खुद ये बात जानने की कोशिश करो कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। ये सुन के हिको परेशान हो जाता है। वो अपने कमरे में बैठा उसी बुक कार्ड को देखते देखते सो जाता है। तभी यजुकी वहाँ आती है। वो हिको से उस बुक कार्ड के बारे में पूछती है। हिको बताता है कि ये जानने के बाद कि उस बुक कार्ड पे मौजूद फूल का मतलब क्या है, मुझे इस कार्ड को जोड़ना था। ये सुनकर यजुकी हिको से माफी मांगती है और हिको भी अपने रवैये के लिए यजुकी से माफी मांगता है। कुछ दिनों बाद उस लड़की के बहन भाई दोबारा से हिको से पढ़ने के लिए आ जाते हैं। हिको पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन यजुकी के कहने पे मान जाता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि वो अपने साथ और बच्चे भी ले आए हैं। वक्त गुजरता रहता है। हिको से पढ़ने वाले बच्चों की तादाद और ज्यादा हो गई थी। तब वहाँ वही लड़की आती है जो हिको को बताती है कि वो उन सभी बच्चों के लिए स्नैक्स लेके आई है। फिर वो यजुकी को अपने साथ किचन में ले जाती है। वो उससे पूछती है कि उसने उसके हिको की गर्लफ्रेंड बनने की ऑफर के बारे में क्या सोचा, जिस पर यजुकी एक बार फिर से थोड़ा अपसेट होती है। इसके बाद वो सभी मिलकर स्नैक्स को एंजॉय करते हैं। उस लड़की के इस तरह के बिहेवियर के बावजूद यजुकी उसे अपनी बड़ी बहन कह के बुलाती है। न्यू ईयर ईव पे हिको यजुकी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा सा काम करने के बाद ही उसे नींद आने लग जाती है। रात को जब वो सो के उठता है तो यजुकी को ढूंढने लगता है। उसे पता चलता है कि यजुकी तो बाहर बैठी है। उसके पास जाता है और उसे भी अपने ब्लैंकेट से कवर करता है। इस तरह बैठना कुछ ऑकवर्ड तो था, लेकिन वो फिर भी इसी तरह बैठे रहते हैं। यजुकी उसे बताती है कि वो उन दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रही है, क्योंकि वो 15 साल की हो चुकी है। हिको को एहसास होता है कि यजुकी की बर्थडे है। वो उसे बताता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उससे यजुकी की जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वो अपने लिए कुछ करना चाहता है, खास तौर पर वो पढ़ना चाहता है। इसीलिए उसने अपने फादर से हाई स्कूल जाने की इजाजत मांगी है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। यजुकी ये सुनकर हिको का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि वो हमेशा उसके साथ है। उस लड़की का भाई जो हिको से पढ़ता था, हिको को बताता है कि वो अपनी फैमिली के लिए पैसों का बंदोबस्त करने टोक्यो जा रहा है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे ये करना पड़ रहा था। हिको से गुड बाय बोलता है।
वो यजुकी को बताता है कि वो उस बच्चे को कुछ और कहना चाहता था, लेकिन कभी वो खुद इस सिचुएशन में पड़ा ही नहीं, क्योंकि उसकी फैमिली तो उसे पसंद ही नहीं करती। दरवाजे पर नॉक होता है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो सामने वही लड़की वहाँ खड़ी थी जो अपने भाई के ना मिलने पे परेशान थी। हीको जब उस बच्चे को ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो पास ही स्टोर रूम में बैठा सो रहा था। वो बच्चा हीको को देख के रोने लगता है। वो बताता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहता। हीको उसे तसल्ली देता है और बोलता है कि वो वहाँ जाकर अच्छे पैसे कमा सकता है, फिर जब वो कुछ कमा ले तो अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला सकता है। ये सुनकर उस बच्चे को काफी तसल्ली होती है। अपने भाई को इस तरह देखकर वो लड़की अपने भाई को गले लगाती है। उसका भाई अपनी बहन को तसल्ली देता है और बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन उसे स्टेशन पर छोड़ने यजुकी और हीको बाकी सभी लोगों के साथ जाते हैं। यजुकी उस बच्चे को कैंडीज का एक बॉक्स भी देती है। वो बच्चा अपने बहन भाइयों से वादा करता है कि वो एक दिन उन्हें भी टोक्यो बुलाएगा। हीको को एक लेटर मिलता है जिसमें उसके अंकल ने उसे हाई स्कूल अटेंड करने के बारे में बताया था। वो बताते हैं कि टमाको ने हीको की इस ख्वाहिश के बारे में उन्हें बताया और अब से हीको हाई स्कूल जा सकता है और उसके अंकल उसे मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। ये सुन के हीको की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो दिन रात तैयारी करने लगता है। एक दिन सभी बच्चे और यजुकी हीको को पास ही होने वाले एक कॉन्सर्ट के बारे में बताते हैं जो कि एक मशहूर सिंगर कटोरी का था। हीको उस पे मान जाता है। वो सभी उस कॉन्सर्ट को देखने जाते हैं। हीको यजुकी को बताता है कि उसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अपने स्कूल के पहले दिन हीको को पता चलता है कि आज एक और नया स्टूडेंट भी स्कूल में आया है और वो कटोरी का भाई है। सभी बच्चे कटोरी के भाई हिकारू को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी हीको से बात नहीं करता। हीको के स्कूल लेट आने पर उनका टीचर पूरी क्लास को पनिश करता है। सभी बच्चों को लगता है कि इस सब का जिम्मेदार हीको है, इसलिए कोई भी उससे सही से बात नहीं करता। लंच में खाना खाते हुए हीको रोने लगता है। हिकारू उसके पास आता है और उसकी ड्राइंग पे हंसता है। वो दोनों एक दूसरे की ड्राइंग्स का मजाक उड़ाते हैं। टीचर उन दोनों को क्लास को सीरियस ना लेने पे डांटता है और उन्हें पनिश के तौर पे एक दूसरे का स्केच बनाने को बोलता है। हिकारू हीको के घर जाता है। यजुकी हिकारू को देख के बहुत खुश होती है क्योंकि वो कटोरी का भाई था। हिकारू और हीको एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। हिकारू यजुकी की तारीफ करता है जिस पर हीको को अच्छा नहीं लगता। वो यजुकी से बात करने किचन में जाता है। यजुकी उससे उसके पहले दिन के बारे में पूछती है। हीको उससे झूठ बोलने का सोचता है क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। हिकारू बाहर खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। हीको के वापस आने पर हिकारू उसे बताता है कि उसने उसकी और यजुकी की सारी बातें सुन ली। वो उसे ये भी बोलता है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, चाहे आप किसी के भले के लिए ही क्यों ना बोल रहे हो। यजुकी उन्हें बताती है कि डिनर तैयार है। डिनर करते हुए हिकारू बोलता है कि वो फिर से यजुकी से मिलने जरूर आएगा क्योंकि वो तीनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये सुनकर हीको को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है कि उसका नहीं ख्याल कि वो तीनों कभी दोस्त बन सकते हैं। अगले दिन हिकारू अपनी बहन कटोरी को यजुकी से मिलाने लाता है। कटोरी यजुकी को बताती है कि वो एक ऐसा गाना बनाना चाहती है जिसमें प्यार के बारे में बात की गई हो। हिकारू ने मुझे तुम्हारे और हीको के बारे में बताया, इसलिए मैं तुम दोनों से प्यार के बारे में जानना चाहती हूँ। ये सुनकर यजुकी को तो बहुत अच्छा लगता है, मगर हीको हिकारू की तरफ गुस्से से देखता है, जिस पर हिकारू उसे इग्नोर करते हुए सीटी बजाने लगता है। कटोरी कुछ दिनों के लिए यजुकी और हीको के साथ ही रुकने वाली थी। यजुकी उसे उसका कमरा दिखाती है। हीको से पढ़ने वाले बच्चे भी जब कटोरी को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। हीको डिसाइड करता है कि आज वो कैजुअल लेसन के बजाय सभी कटोरी से गाना सुनेंगे। अगले दिन हिकारू हीको से अपनी बहन के बारे में पूछता है, जिस पर हीको से बताता है कि वो अभी तक प्यार के ऊपर गाना नहीं बना पाई। वो हिकारू को घर चलने को बोलता है, मगर हिकारू उसकी बात को इग्नोर करता है। घर पर कटोरी अभी तक गाना ना बन पाने पे काफी अपसेट थी। यजुकी उसे कुछ स्नैक्स देती है। कटोरी उससे उसकी और हीको की कहानी के बारे में पूछती है तो यजुकी उसे बताती है कि जब वो पहली बार मिले तो हीको ने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, जिससे उसे पता चला कि वो काफी अच्छा शख्स है। वो जब भी उसे देखती है उसे कुछ कुछ महसूस होता है, मगर वो इस बात को समझ नहीं पाती। ये सुनकर कटोरी उसे बताती है कि यही तो प्यार है। कटोरी यजुकी को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने कटोरी को उसके गाने की इंस्पिरेशन दी। अगले दिन हीको हिकारू से पूछता है कि वो अपनी बहन को अवॉइड क्यों करता है। हिकारू से बताता है कि वो दोनों ही गाना गाया करते थे, लेकिन फिर बीमार होने के बाद वो दोबारा गाना नहीं गा पाया और इस सब में उसे 7 साल लग गए। अब अपनी बहन के फेमस होने के बाद खुद को इतना काबिल नहीं समझता कि वो उसके साथ गाना गा सके। कटोरी सबके सामने अपने गाने को परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन इससे पहले हिकारू स्टेज पे चला जाता है। वो सबको गाना गा के सुनाता है। ये देखकर कटोरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे खुशी थी कि उसके भाई ने 7 साल बाद गाना गाया। फिर वो भी अपने भाई को ज्वाइन करती है और वो दोनों ही एक अच्छा सा गाना सबको गाकर सुनाते हैं। समर वेकेशंस शुरू हो जाती हैं।
हीको को उसके अंकल का लेटर आता है। वो युजुकी को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसे भी उसकी दोस्त एडोरी का लेटर आया है, जिसमें वो उसे बताती है कि जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। युजुकी जल्द ही एडोरी से मिलने टोक्यो जाना चाहती थी, लेकिन वो इस बात को सोच के परेशान थी कि पीछे हीको का ख्याल कौन रखेगा। मगर हीको उसे बताता है कि उसके आने से पहले भी वो अपना ख्याल खुद ही रखता था, इसलिए युजुकी को अपनी दोस्त से मिलने जरूर जाना चाहिए। युजुकी और हीको प्रे करने जाते हैं और वहाँ युजुकी हीको को बताती है कि जब उनका बेबी होगा तो वो भी यहाँ पर प्रे करने आएंगे। ये सुनकर हीको शर्माने लगता है। वो युजुकी को एडोरी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी देता है, जिस पर युजुकी उसे थैंक्स बोलती है। हीको युजुकी को छोड़ने ट्रेन स्टेशन जाता है तो युजुकी उसे बताती है कि उसके खाने का इंतजाम वही लड़की करेगी जिसने उसका वॉलेट चुराया था। ये सुनकर हीको को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। टोक्यो पहुंचने के बाद युजुकी अपनी दोस्त एडोरी से मिलती है। वो कुछ देर एक कैफे में बैठ के बातें करती है। युजुकी एडोरी को हीको का गिफ्ट भी देती है। घर आने के बाद एडोरी युजुकी से पूछती है कि वो कब शादी करेगी। युजुकी उसे बताती है कि इसके लिए अभी हीको तैयार नहीं, लेकिन उसके लिए इतना ही काफी है कि वो हीको के साथ रहती है। इधर बच्चों को पढ़ाते हुए हीको मुसलसल युजुकी के बारे में ही सोच रहा था। उन बच्चों की बहन हीको और सभी बच्चों को खाना खिलाने लाती है, लेकिन तभी अर्थक्वेक आता है। इस सब से हीको के घर को तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन जब वो गांव में जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ काफी नुकसान हो चुका है। हीको वहाँ मौजूद लोगों की मदद करने की कोशिश करता है, मगर लोग उसे ये कह के वहाँ से भगा देते हैं कि तुम जैसा नाकारा इंसान किसी की मदद क्या करेगा। इसके बारे में सोचकर हीको मुसलसल परेशान हो रहा था। तभी उसके पास एक कैट आती है जो उसे एक लेटर देती है। उस लेटर को पढ़ के हीको को पता चलता है कि युजुकी बिल्कुल ठीक है और उसने उसके और अपने लिए एक स्कार्फ तैयार किया है। खाना खाते हुए हीको को एहसास होता है कि वो युजुकी से प्यार करने लगा है, इसलिए वो जल्द से जल्द उससे मिलने जाना चाहता था। रास्ते में उसे वही लड़की और उसके बहन भाई मिलते हैं जो उसे गांव की हालत के बारे में बताते हैं। हीको उन बच्चों को सभी गांव वालों को उसके घर लाने को बोलता है और उसके किचन में मौजूद चीजों को मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करने का भी कहता है। इसके बाद वो लड़की और हीको टोक्यो की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो लड़की भी अपने भाई से मिलना चाहती थी। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि पूरा सिटी तकरीबन तबाह हो चुका है। हीको पागलों की तरह युजुकी का नाम पुकारने लगता है। तभी कोई उसे बुलाता है। जब वो पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ टमाको खड़ी है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाता वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो अपने अंकल से मिलता है जो उसे बताते हैं कि इस पूरे शहर में युजुकी को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। उसके अंकल युजुकी की ये कहकर तारीफ करते हैं कि उसने उन दोनों बहन भाइयों को काफी हद तक बदल दिया है। हीको को पूरा यकीन था कि वो जल्द ही युजुकी को ढूंढ लेगा। हीको उस लड़की के साथ वहाँ से जाने लगता है। टमाको से रोकती है। वो भी उनके साथ युजुकी को ढूंढने जाना चाहती थी। वो तीनों ही सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ काफी ज्यादा तबाही हुई थी। ये सब कुछ देख के हीको को एक लम्हे के लिए ख्याल आता है कि शायद युजुकी जिंदा ना हो, लेकिन जब टमाको रोने लगती है और बताती है कि वो जल्द ही युजुकी से मिलना चाहती है, जिस पर हीको खुद को भी हौसला देता है और टमाको को भी तसल्ली देता है कि वो जल्द ही युजुकी से मिल जाएंगे। टमाको और हीको थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। उनका ख्याल था कि वो लड़की युजुकी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो युजुकी की दोस्त एडोरी है। एडोरी उन्हें बताती है कि इस सब के दौरान वो युजुकी से बिछड़ गई और इस सब का ब्लेम भी खुद को देती है। हीको टमाको को एडोरी का ख्याल रखने को बोलता है और खुद आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे जाने पे उसे कटोरी और उसका भाई हिकारू लोगों को गाना गाते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों उसे बताते हैं कि वो यहाँ लोगों को गाने की मदद से शांत करने के लिए आए हैं। हीको उन्हें युजुकी के बारे में बताता है और इस तरह अब वो भी हीको के साथ मिलके युजुकी को ढूंढने लगते हैं। वो हीको को एक राइस बॉल देते हैं। हीको राइस बॉल खाते हुए चलता जा रहा था। रास्ते में एक बच्चा उसे उसके राइस बॉल को छीनने की कोशिश करता है। उसके साथ उसकी छोटी बहन भी थी जो हीको के पास ही गिर जाती है। वो लड़का हीको के पास वापस आता है और उसे उसकी बहन को कुछ ना कहने को बोलता है, क्योंकि उसने ये राइस बॉल मजबूरी में चुराया था। वो दोनों हीको को एक लड़की के बारे में बताते हैं। जब हीको उस लड़की की मदद करने के लिए उन दोनों के साथ आता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की तो युजुकी ही है। वो युजुकी को अपने बाजू में उठाता है ताकि वो उसे जल्द ही हॉस्पिटल ले जा सके। हीको को इस बात की खुशी थी कि युजुकी अभी भी जिंदा है। वो बच्चों को कटोरी और हिकारू के कैंप जाने का रास्ता बताता है। युजुकी एक ख्वाब देखती है जिसमें वो खुद को हीको की आवाज की तरफ भागते हुए देखती है। जब वो आंखें खोलती है तो सबसे पहले हीको को ही देखती है। दरअसल हीको उसे हॉस्पिटल ले आया था और सभी उसके इर्द गिर्द जमा थे। वो सब इस बात पे खुश थे कि युजुकी जिंदा है और उन सब के दरमियान मौजूद है। युजुकी सबसे पहले उन बच्चों के बारे में पूछती है जिन्होंने उसकी मदद की। टमाको और उस दूसरी लड़की के दरमियान इस बात पे बहस होने लगती है कि कौन युजुकी का ख्याल रखेगा।
हीको यजुकी को खाना खिलाता है। तभी हीको के फादर उसकी बड़ी बहन के साथ आ जाते हैं, जो हीको के अंकल को अपने साथ चलने को बोलते हैं क्योंकि हीको का बड़ा भाई बीमार था। हीको के अंकल हीको के फादर को वहां से चले जाने को बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ही हीको और टमाको के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो उन्हें एक दूसरे डॉक्टर का पता भी देते हैं। ये देखकर हीको के फादर जब वहां से जाने लगते हैं तो हीको अपने फादर को बताता है कि उसे खुशी है कि वो अभी तक जिंदा हैं। यजुकी के ठीक होने के बाद कुछ दिनों तक वो सभी टोक्यो ही रुकते हैं। गांव वापस आने पर यजुकी सबके साथ मिलके हीको की बर्थडे पार्टी अरेंज करती है। वो दोनों दोबारा से प्रे करने जाते हैं, जहां यजुकी हीको को बताती है कि वो बहुत पहले से ही उसे अपनी फीलिंग्स को बताना चाहती थी, मगर वो ऐसा नहीं कर पाई। जिस पर हीको भी उसे बताता है कि वो उसे उसी तरह खुश रखना चाहता था जिस तरह वो उसे खुश रखती है। और इसके साथ ही ये मजेदार एनिमे यहीं पे खत्म होता है।